जिस गर्भ से 2 साल मैंने अपने मंगेतर के बगैर गुजारे, तो शायद आप भी समझ सकते हैं। मेरे मुल्क के लाखों नौजवान ऐसी बेशी दरिंदों की वजह से मारे गए। उनके घर वालों का दुख नहीं देखा जा सकता। मैं उनका इंतकाम लूंगी। मैं आपको बता दूं आंटी, जब तक मेरे हाथ ऐसे लोगों के खिलाफ सबूत तक नहीं पहुंचते, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। हम सब एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। वो 5 साल की थी एलिना जब मेरे माँ बाप फौत हो गए। वसीम भट्टी ने मुझे पाला, उसने मुझे पढ़ाया, जवान किया और मेरे जिद करने पे उसने राव से मेरी शादी कर दी। काश मैंने उसकी बात मान ली होती। देखो, इस मूसी ने उस जैसे आदमी को जेल भिजवा दिया। काश मैंने उसकी बात मान ली होती। आंटी, राबिया के इल्म में है ये सब कुछ? नहीं बेटा, और मैं नहीं चाहती कि उसको पता चले। मैं नहीं चाहती कि उसको मेरे दुखों का पता चले। बेटा, अगर उसे पता चलेगा तो उसकी शख्सियत मस्क होकर रह जाएगी। आई डोंट वांट दैट। आई डोंट वांट एनी पेन फॉर हर। चलो, लेट्स गो। चलो। कोई बात नहीं अंकल, वैसे भी कल सैटरडे है, 2 दिन आराम ही तो करना है। बस थोड़ा सा काम है, वो करने के बाद मैं चला जाऊंगा। डोंट वरी, आप चले जाएं। ओके, बाय, खुदा हाफिज। सर, व्हाट इज दिस ख्याली साहब? आई एम सॉरी सर, वैन ही देर से आई। ऐसा दूसरी मर्तबा हो रहा है ख्याली साहब, सेकंड टाइम। आइंदा मैं ख्याल रखूंगा सर। हमने अपना अकाउंट डे एंड नाइट बैंक में खोल लिया, जो शाम 5 बजे तक खुला रहता है। आज ये कैश अपने पास रख लें। अच्छा ठीक है, आप इसको इस कबर्ड में रख दें और लॉक करके चाबी मुझे दे दें। ये लीजिए चाबी सर। थैंक यू। हेलो अलीना, आई एम सॉरी अलीना, एक्सक्यूज करो मुझे। एक्चुअली काम ही इतना ज्यादा था, मैं क्या करूं। अच्छा ऐसा करते हैं कि कल शाम को हम डिनर करते हैं, वहां तुमसे खूब बातें होंगी। ओके, बाय, थैंक यू, खुदा हाफिज। कल ही करेंगे यार। कौन हो तुम लोग? चाबी निकालो। कौन सी चाबी? इस अलमारी की? मेरे पास कोई चाबी नहीं। शट अप, चाबी देते हो आप? देखो मैंने कहा था कि मेरे पास कोई चाबी नहीं है। झूठ बोल रहा है, चाबी इसी के पास है। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? खबरदार, अगर कोई सवाल किया तो ये ऐसे नहीं मानेगा। देखो तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पास चाबी नहीं है। तोता है या कि तुझे? आसिफ साहब, ये कैसा श्योर है? खैरी साहब इधर आइए, इधर आइए। आसिफ साहब, खैरी साहब छोड़ो दे, छोड़ो दे। खैरी साहब, आसिफ साहब, आसिफ साहब, खैरी साहब, आसिफ साहब, क्या हुआ? आसिफ साहब, मैं ठीक हूँ। आप पुलिस को फोन कीजिए, अंकल को फोन किए फौरन, जल्दी।
Hurry up. Hello, police. I'm speaking from 92 Broken Lane, Southwood, Manchester. Somebody shot my boss in the office. Hello, Amin sir. Somebody shot Asif in the office. खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटा। बेटा ये क्या हो गया? तो आप घबराइए नहीं आंटी, सर्जन ने गोली निकाल दी है। साहब, इस वाकये की खबर मेरे घर में मत होने दीजिएगा। वैसे भी मुझे बर्मिंघम जाना था, अगर कोई पूछे तो यही बताइएगा प्लीज। लेकिन बेटा ये तो प्लीज प्लीज। अच्छा नहीं बताएंगे। मेरे खुदाया, क्या हो गया हमारे साथ? अंकल, हैरत की बात तो ये है कि वो लोग फैक्ट्री के अंदर कैसे दाखिल हो गए और मेरे कमरे तक कैसे पहुंच गए। ये जरूर किसी आस्तीन के सांप की शरारत है। अंकल, उन्हें तो ये तक मालूम था कि कैश अलमारी में मौजूद है। वो लोग बार बार उसे खोलने का कह रहे थे। बेटा, जहन्नुम में जाता सब कुछ, तुमने क्यों खतरा मोल लिया? हाँ जी, मेरे जीते जी तो ऐसा मुमकिन नहीं था। आसिफ बेटा, लगता तो नहीं, लेकिन यूं महसूस होता है जैसे जिंदगी में हमसे कोई नेकी सरजद हो गई है, जो अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे जैसा बेटा दिया है। खुदा करे हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। आसिफ बेटा, तुमने तो हाँ जी, प्लीज रोइए मत। अच्छा ये बताइए कि आपकी बेटी कहाँ? क्यों? नहीं, वैसे ही 4-5 दिन से देखा नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। एक्चुअली वो कल शाम की अपने कजन के यहाँ हॉस्टल गई हुई है, कल सुबह तो वापस आ जाएगी। लेकिन अब तुम ज्यादा बातें ना करो बेटा, इतना खून बह गया है, कमजोरी है, आराम करो। हम फिर आएंगे, ठीक है? टेक केयर। थैंक यू वेरी मच राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माजिद साहब, मैंने कितनी मरतबा आपसे कहा है कि ऐसे ना किया करें। वैसे मुझे उम्मीद है कि अलीना इस ऑफर को कबूल कर लेगी। क्यों नहीं, तनख्वाह भी ज्यादा है, कंपनी भी बड़ी है, और फिर यहां पर उसके तरक्की के चांसेस भी ज्यादा है। मुझे तो बड़ी हैरत होती है राव साहब कि एशियन चैनल वालों ने शायद मेरी बेटी पर जादू कर दिया। हालांकि मैं जब भी उससे कोई बात करता था तो उसने कभी मेरा कहा नहीं टाला, हमेशा मान लिया। हो जाता है, हो जाता है। और फिर अब अलीना बेटी के पास ना करने का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न स्टूडियो वाले मेरे वाकिफ हैं, और फिर यहां पर अलीना बेटी के लिए तरक्की के मौके भी ज्यादा है। लेकिन अदील शायद किसी दूसरे शहर जाने के लिए गलती करेगा। वो बदकिस्मती से इस मुल्क का माहौल बच्चों को सुधारने की बजाय बिगाड़ता ज्यादा है। दिमाग खराब हो गया उसका, अजीब अजीब बातें करने लगा है वो। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सरप्राइज किया आप तो मासूम हैं उसके, प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैं देखूंगा, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं समझाऊंगा उसे। मेरा दामाद है। What?
कमजोर घटिया इंसान, तूने मेरे साथ बदतमीजी की, मैंने बर्दाश्त किया। तूने अलीना के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें करता रहा, मैंने बर्दाश्त किया। तेरी कम हैसियत के बावजूद मैंने तुझे अपनी बेटी के नजदीक आने दिया, सिर्फ इसलिए मेरी बेटी है राबिया, जिसने तुझे नई जिंदगी दी, जिसने तुझे अपने कदमों पे खड़ा किया, जिसने तुझे इस मुल्क में सर उठाकर चलने के काबिल बनाया। तूने उसी को धोखा दिया, उसी को धोखा दिया तूने। तूने मुझे नहीं बताया कि अलीना तेरी मंगेतर है। एक लफ्ज नहीं बोलना। तुम्हारे अब तक जिंदा रहने का सिर्फ एक ही जवाब था आदिल, और वो थी राबिया। एक बार मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हें राबिया से शादी करनी होगी। अगर तुमने उसे धोखा दिया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। रिश्ते शैतानों ने घेरे फरिश्ते, बेकीमत से हो गए रिश्ते शैतानों ने घेरे फरिश्ते। आ भी जाओ जज्बों की बाहों में, प्यार की बेलौस पनाहों में चल रही है वक्त के बेदर्द आंधी। दूंगी शाम गमा दी, खबर की चांदी। दूंगी शाम गमा खबर की चांदी। जिंदगी के दर्द जगाती है, रास्तों में गर्द उड़ाती है। चल रही है वक्त के बेदर्द आंधी। दूंगी शाम गमा दी, खबर की चांदी। दूंगी शाम गमा दी, खबर की चांदी। दूंगी शाम गमा दी, खबर की चांदी। अदिल मेरे लिए मसला बनता जा रहा है ताहिर। हद कर देते इस मसले को, आपके इशारे की। नो, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप हाँ ताहिर, शायद मेरी बचत का राज यही है कि मैंने आज तक किसी मसले का वजूद बाकी नहीं रहने दिया। लेकिन
शायद मुकाफात अमल शुरू हो गया है। इस तरह हजरत मूसा की परवरिश फिरौन के घर में हुई थी, बिल्कुल उसी तरह ये अदील मेरे ही घर में मेरी नजरों के सामने, और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता सिर्फ इसलिए कि राबिया उससे मोहब्बत करती है। बट सर, नो वे, मैं सारी दुनिया से टक्कर ले सकता हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। नो, अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। क्या होता है? मैं कितना बेबस हूं, लाचार हूं। अदील को मारना तो एक तरफ, तो मुझे उसकी हिफाजत करनी पड़ रही है। शायद मुकाफात अमल इसी का नाम है। खैरियत? कहां थे तुम यार इतनी देर? 3 घंटे से खाना तैयार किए, भूखा प्यासा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कहां दफा हो गए थे? ट्रैवल एजेंट के पास गया था। शुक्र है खुदा का, जो बात मैं तुम्हें कहने वाला था तुमने खुद ही सोच ली। बहुत अच्छा किया। यूरोप का ट्रिप लगा कर आओगे ना तो खुद को हल्का फुल्का महसूस करोगे। वैसे बाय द वे, अकेले ही जा रहे हो या किसी को? मैं पाकिस्तान जा। क्या 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 कहा तुमने? जो तुमने सुना है। मामला सीरियस लगता है। जाओ किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाओ। कल सुबह 11 बजे की फ्लाइट। यार वाकई तुम संजीदा दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये इनकलाब आया कैसे? वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? वो राव साहब नहीं है। क्या हुआ उन्हें? उन्हें इल्म हो गया कि अदीना मेरी होगी। माय गॉड, तो बहुत बुरा हुआ। मैं दोनों को मुंह नहीं दिखा सकता, इसलिए जा रहा हूं। आई एम सॉरी, मुझे पैकिंग करनी है। हेलो, कहां भाग रहे हो चोरों की तरह? याद है वो दिन अजीब
तुम इसी तरह मुझे पाकिस्तान छोड़कर भाग आए थे, याद है वो दिन? और अब यहाँ भी अमीना, बस कर दो, बस कर दो। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अब मुझे समझ में आया, सब ठीक कहते थे, सब सच कहते थे। तुम इंसान नहीं, तुम पत्थर हो। तुम्हारे इस सीने में दिल नाम की कोई चीज नहीं है। देखो अमीना, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं, तुम चुप करो। तुमने मेरे साथ ऐसा किया जिसने सारी दुनिया से बदनामी उठाई तुम्हारी वजह से। जब तुम सबके लिए मर गए तो मैंने तुम्हें अपने आप से अलग नहीं किया। 2 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया और तुमने मुझे भुला दिया। इतनी आसानी से भुला दिया। और वो भी तुम मुझे नहीं मिले, मैंने तुम्हें अचानक पा लिया। प्लीज मेरी बात सुनो अमीना, प्लीज। अब नहीं सुनूंगी। तुम मेरी बात सुनो। तुम एक घटिया आदमी हो, बेवफा हो, बुज़दिल हो, इसीलिए चोरों की तरह भाग रहे हो। Well, I am surprised. अब तुम्हारे मुंह पे ये हैरत क्यों है भाई? ये सरप्राइज तो मैंने तुम्हें देखा. You are really something. Instead, you surprised me. अरे यही तो अदील है. I wanted you to meet him. इसी को तो बुलाया था मैंने. अरे मैंने इसी से तो तुम्हें मिलवाना था. इसी को तो मैंने मंगनी पे बुलाया था और ये गायब हो गया. कहाँ गए थे तुम? हाँ? And you know something? How do you know each other? I'm so excited. I've listened to this story. You want to sit outside या अंदर बैठना? क्या करना? Tell me. बोलो. क्या मैं बोलने चली जा रही हूँ? I'm so excited. I'll make good coffee for you. तुम लोग यहाँ पे बैठो. I am coming in 2 minutes. Okay? दिल की ये दूरियां बढ़ती जाएं, एक दूजे से नजर चुराएं, दिल की ये दूरियां बढ़ती जाएं, एक दूजे से नजर चुराएं, सोचिए मेरे जी को जलाती है, सब्र मेरा ये आजमाती है, चल रही है, सलीना, मैं समझा था कि 5 लाख रुपए देके मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा और एजेंट ने मुझसे वादा भी किया था कि तुर्की के रास्ते। पता नहीं क्या हुआ, जब ट्रेलर ड्राइवर ने मुझे सड़क पर उतारा तो मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था कि
जिन लोगों से मैं लिफ्ट लूंगा वो गुंडे और लुटेरे होंगे। फिर उस हाईवे से राबिया गुजरी। उसने जब मुझे सड़क के किनारे बेहोश पाया, राबिया ने मुझे नई जिंदगी दी, मेरी याददाश्त वापस दिलाई। राव साहब के जरिए मुझे यहां रहने का लीगल स्टेटस दिलवाया। इस दौरान मुझे इल्म हो गया था कि राबिया बहुत तकलीफ में है। उसके वालिदैन की प्रॉब्लम ने उसे तोड़ कर रख दिया। अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं घर फोन करूं या ना करूं। तुम वापस आ गई, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, और दूसरी तरफ राबिया जिसने मेरी जान बचाई, जो मुझसे मोहब्बत करती है। अगर मैं जिंदा ना होता तो क्या मैं तुम्हें मिल सकता था? बताओ, मैं तुम दोनों के दरमियान उलझ के रह गया हूं। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तो फिर तुमने फरार होने का फैसला क्यों किया? क्यों? देखो अदीना, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। राव साहब को इल्म हो गया था कि तुम मेरी मंगेतर हो। शायद तुम्हारे अब्बू ने उन्हें बता दिया था, और ये बात उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी। और मैं भी तुम दोनों का सामना नहीं कर सकता था। मैंने बेहतर समझा कि मैं कुछ दिन के लिए ये शहर छोड़कर चला जाऊं। वक्त के साथ हालात सही हो जाएंगे। प्रॉब्लम से भागना प्रॉब्लम्स का हल नहीं होता दी, उनका कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। मैं एक औरत हूं, राबिया का केस अच्छी तरह से समझती हूँ, और अगर तुमने ये बातें उससे नहीं बताई तो प्लीज उसे मत बताना। और अगर तुम सोचते हो कि दूसरे शहर जाकर तुम्हें थोड़ा सुकून महसूस होगा तो तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुमसे प्यार किया अदीम, और प्यार लेने का नहीं, देने का नाम होता है। यही उसकी अजमत है। गोया मैं हालात की सितम ज़रूरती का शिकार हूं। अलीना, मैं फिर भी तुमसे माफी मांगता हूं। माफ कर दो। ऐसा मत करो। अलीना, शायद तुम्हें हिम्मत और हालात का सामना करने की मुझ में नहीं है। मेरे लिए यहां से चला जाना ही बेहतर है। यहां से चले जाना प्रॉब्लम का हल नहीं है अदीम। याद रखो, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। चल रही है वक्त की बेदर्द। साहब, वक्त एक सा नहीं है। हाँ, और कुदरत इंसानों को एक दफा आजमाइश में जरूर डालती है, और निकालती भी कुदरत। वाकई ये तो है। अब आप अदील को देख लो, हमारे लिए तो मर चुका था ना वो, लेकिन जिद थी ना अलीना की के वो जिंदा है। यार माजिद भाई, तुम्हारे बच्चे माशाल्लाह से बहुत बहादुर हैं, बेटा भी और बेटी भी। अल्लाह उन्हें नजर बद से बचाए। हमारी तरफ देखो, अल्लाह का दिया सब कुछ है। काश बेटी भी नेक देती होती। घबराने की बात नहीं है हमें, तो काफी सुधर गई है वो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ भाई, अपने इख्तियार में जो कुछ है वो तो कर रहे हैं। अच्छा, वो आसिफ कैसा जा रहा है? आसिफ यार माजिद, मैं अपनी बीवी का एक बात पे सारी जिंदगी मशगूल रहूंगा। उसने आसिफ जैसा दामाद मेरे लिए तलाश किया है। अब तो तुम्हारा भी बेटा है। बेशक, शायद अल्लाह ताला को इस गुनाहगार की बात पसंद आ गई है,
जो ऐसा बेटा मेरे नसीब में लिख दिया है। देखो भाई माजिद, मैंने उसकी मेहनत और कारकर्दगी को देखते हुए उसे इंडिपेंडेंट करने का फैसला किया है। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा। कहाँ ले आया आसिफ? मुझे तुम्हें अभी चलना फिरना नहीं चाहिए। तुम्हारा जख्म अभी ठीक नहीं ना? बंटी, ये जख्म तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन अपनों के लगाए हुए जख्म कभी भर नहीं पाएंगे। आसिफ, क्या ये सब बताने के लिए मुझे इतना दूर लेकर आया तुम? बंटी, मैं तुम्हें वो बात बताने आया हूं जिसका तुम्हें इल्म है। ये और बात है कि ये बात मैंने किसी और को बताई नहीं अभी तक। पुलिस को भी नहीं। क्या मतलब? कौन सी बात? घबराओ नहीं बंटी, मैंने कहा ना कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। व्हाट आसिफ? क्या? बंटी, उस फैक्ट्री में मेरे अलावा अकाउंटेंट और गार्ड मौजूद था। किसी अपने की मदद के बगैर वो लोग बैक डोर से अंदर नहीं आ सकते। अच्छा? किसी अपने ने उन्हें बैकडोर ताले की डुप्लीकेट चाबी बनाने में मदद की थी, और वो कोई और नहीं बनती, तुम हो। तुम। ये तुम क्या कह रहे हो आसिफ? मुझे क्या जरूरत था? तुम्हें नहीं, तुम्हारे दोस्तों को थी, विक्की को थी। ये गलत है आसिफ। बंटी, तुम्हें तो अभी ढंग से झूठ बोलना नहीं आता। तुम्हारे चेहरे पे कुछ और है और तुम्हारी जुबान कुछ और कह रही है। आसिफ, मैं तो यहाँ थी नहीं। यही तो वो पॉइंट था जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया। बंटी, उन नकाबपोशों में मैंने विक्की को पहचान लिया था। उसने मुझ पे गोली चलाई क्योंकि अचानक वहां अकाउंटेंट किसी काम से आया और विक्की घबरा गया। बंटी, मैं इस घर का दामाद हूं, एहसान फरामोश नहीं हूं। अगर मैं चाहता तो विक्की को जेल भी भिजवा सकता था, लेकिन उसने सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया। और ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। बंटी, मैं तुम्हारा सिर्फ मंगेतर ही नहीं, दोस्त भी हूं, और एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आइंदा उन लोगों से मत मिलना। वो अच्छे लोग नहीं है बंटी, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम जानते हो अंकल तो पहले ही हार्ट पेशेंट है। सॉरी आसिफ, मुझे तुम्हारी ग्रेटनेस का अंदाजा नहीं था। बहुत दुख दिया मैंने तुम्हें, बहुत जख्म लगाया मैंने। ओके ओके ओके, बी नॉर्मल बंटी, बी नॉर्मल, क्योंकि वक्त हर जख्म पे मरहम रख देता है। अब मैं क्या करूं बंटी, मुझे इस जुमले की इंग्लिश नहीं आती,
अगर तुम्हें आती है तो तुम मेरे लिए ट्रांसलेट करके बताओ। हंसो, स्माइल, स्माइल, दैट्स गुड। वैसे मैंने ये बात सिर्फ तुम्हारे हंसने के लिए किया था क्योंकि मुझे इसकी इंग्लिश आती है। आओ चलते हैं। चले, क्या करें, निकाह नहीं हुआ ना अभी। आ जाओ। अलीना, अलीना, आइताफ, अलीना, क्या हुआ? क्यों नहीं? प्लीज बताओ मुझे क्या मसला है? कोई बात नहीं, आ सकती हूँ। पुराना घर याद आ गया। नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं तुमसे क्यों कोई बात छुपाऊंगी? सिस्टर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरी ये आंखें तुम्हारे दिल का एक्सरे कर लेती। ऐसा मुंह तो पाकिस्तान में होता था, लाहौर में। यहां तो ऐसे तब ना करो। अच्छा चलो आओ, टीवी लाउंज पे चलते हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। अलीना, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो अलीना। क्या हुआ? क्या हुआ सब?